शांति। आज है 5 जून 2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें बताया कि बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से रजाई ले रहे हो। तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है। इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है और कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ाती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। बृहस्पतिवार उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। यह त्यौहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। बृहस्पति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप चैतन्य है, वही है इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वे सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज़ 4 भाग में होती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। बाबा ने कहा कि आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी कि वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती, यानी सत्युग में। तो बच्चे जानते हैं यह है बृहस्पति। उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप। वह सब होते हैं जड़। हद की नॉलेज से काग विष्टा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बाप, तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तुम जानते हो हमारी आत्माओं को बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। यह है ईश्वरीय कुटुंब। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। पहले जरूर छोटा ही होगा, बल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। हम आत्मा ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी। ऊंच से ऊंच देवता बनेंगी। ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ।
बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के। अभी भी हैं बहुत, परंतु परमधाम किसको कहा जाए, इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुंझा दिया है, सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ कभी अकाल मृत्यु होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाई प्लॉट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियाँ बहती हैं, दूध की भी नदियाँ बहेंगी। तो विष्णु को शिक्षा क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ। संचय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अब आप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को फिर फारकती दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नूत है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। गोया फारगति दे देते। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम जानते हो इसमें शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर ना सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। नंबर 2, बाबा ने कहा अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान दिया है अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन दिया जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। ओम शांति। शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से रजाई ले रहे हो। तो ये संगम योग पर जब परमात्मा हमें आकर नॉलेज देते हैं, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं, अपने सत्य घर का नॉलेज देते हैं और परमात्मा पिता का परिचय मिलता है, तो ये क्या है बेहद के सुखों का
की नॉलेज देते, बेहद की नॉलेज देते हैं, बेहद के सुखों के लिए। तो एक जन्म में जैसे भक्ति करते हैं तो वो क्या होता है, अल्पकाल के लिए, है ना। किसी ने एक जन्म में कुछ भी पुरुषार्थ किया या एक जन्म के लिए ही उसको सुख मिल जाता है। तो लेकिन यहाँ पर बाबा हमें अब अपने सत्य स्वरूप के, अपने सत्य ज्ञान देते हैं, हमें सत्य गीता सुनाते हैं। तो ये क्या है, बेहद के सुखों के लिए, 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं सुखों का। तो तुम फिर से, बाबा कहते हैं कि राजयोग की शिक्षा से रजाई ले रहे हो। तो ये क्या है, राजयोग की शिक्षा है, राज्य करने के, अपने ही मन बुद्धि संस्कार पर राज करना। तो ये राजयोग की शिक्षा से रजाई ले रहे हैं, वर्षा पाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तो उत्तर दिया है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, है ना। तो मेन बात है कि सभी आत्माएं ज्ञान को, एक ही ज्ञान को धारण कर रही हैं, लेकिन अपने अपनी प्रारब्ध अनुसार, अपने अपने ड्रामा अनुसार, जैसा जिस बच्चे का जो रोल है, जिस आत्मा का जो रोल है। तो बाबा कहते कि ईश्वर कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है और कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जब परमात्मा पिता ही टीचर बनकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ईश्वर पढ़ाई कर रहे हैं, ईश्वर कुटुंब है, तो फिर क्यों, क्या, कैसे का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। यहाँ पर कोई 1 रोज का बच्चा है और कोई 8 रोज का, और परमात्मा पिता को पता है कि किस बच्चे को किस तरह से नॉलेज देनी है। तो यह है निराली बात, है ना। परमात्मा के सामने तो सारे बच्चे उनके सामने हैं। ड्रामानुसार किस बच्चे को क्या प्रारब्ध प्राप्त करानी है, वो भी परमात्मा पिता को पता है। तो टीचर बनकर वो ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। परमात्मा पिता ही ज्ञान दे रहे हैं हर एक आत्मा को, और आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही कहती है बाबा बाबा, और फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आत्मा ही धारण कर रही है। गीत यह है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति बाबा। वृक्षपति वार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। तो यह त्यौहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। तो हम सब बच्चे क्या करते हैं, बृहस्पति डे मनाते हैं, वृक्षपति वार। बृहस्पति वार हम बृहस्पति को ही, परमात्मा को, शिव बाबा को हम भोग भी लगाते हैं। तो हम क्या मनाते हैं, बृहस्पति डे मनाते हैं। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य, इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5,000 वर्ष, और यह वृक्ष 4 भाग में है। तो ये जो कल्प वृक्ष है, ये चैतन्य वृक्ष है। इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। कौन, वृक्षपति। तो इस वृक्ष के भी 4 भाग में है। हर चीज़ 4 भाग में होती है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इस तरह से ये आदि मध्य अंत का ज्ञान भी है। हर चीज़ 4 भाग में होती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है
जब दूसरी रजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? क्वेश्चन मार्क। सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी तो वहाँ कोई संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो यहाँ है ना, तो जो यहाँ है फिर वहाँ नहीं हो सकती है। तो सतयुग की भाषा क्या है? वहाँ संकल्पों की भाषा ज़्यादा चलती है, वहाँ आवाज़ में नहीं जाते। तो बाबा जब कहते हैं कि जब बच्चियाँ ध्यान में जाती थी तो वो बतलाती थी कि वहाँ संस्कृत नहीं है, ऐसे नहीं है कि वहाँ पर देवी देवता हैं तो वहाँ संस्कृत होती है। तो संस्कृत तो यहाँ की भाषा है, तो फिर जो यहाँ है वो फिर वहाँ तो हो नहीं सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति, यानी पूरे वृक्ष का पति। तो इनको फादर रचता भी कहते हैं, झाड़ का। तो झाड़ का रचयिता, झाड़ का रचनाकार फादर रचता भी कहते हैं। तो यह है चैतन्य बीज रूप, वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। तो इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। तो मनुष्यों को सुख इसीलिए नहीं है क्योंकि नॉलेज नहीं है। ड्रामा अनुसार मनुष्य और अपने संस्कारों अनुसार ना मनुष्य को ये नॉलेज नहीं है, इसलिए सुख नहीं है। हम यहाँ पर सृष्टि चक्कर में रोल प्ले कर रहे हैं और इसके पीछे हम सब क्या हैं? आत्माएं। तो यह है बेहद की नॉलेज जिससे बेहद का सुख मिलता है, सुख होता है। हद की नॉलेज से काग विष्टा समान सुख मिलता है। हद की नॉलेज से यानी जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर कोई नॉलेज लेते हैं तो वो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, यानी बाबा उसे कहते हैं काग विष्टा समान। तो तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से। तो इस पुरुषार्थ से हमें क्या मिलता है? 21 जन्मों का बेहद का सुख मिलता है। यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो, है ना। तो ये जो फिर से जो बाबा कहते हैं, तो यह अक्षर तुम ही बच्चे सुनते। तो फिर से यानी यह कल्प कल्प होता है, पहले भी हुआ, फिर होगा। तो तुम भी फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तुम भी जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। तो बाबा जैसे निराकार है वैसे ही आत्माएं भी निराकार है, लेकिन शरीर में आती हैं, तो इसलिए फिर सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं और इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। मतलब शिव परमात्मा मनुष्य का जन्म ऐसे नहीं ऐसे शरीर धारण नहीं करते और मनुष्य जैसे कि शिव बाबा करते हैं। और ये भी वानप्रस्थ अवस्था में भी यानी ब्रह्मा बाबा के बूढ़े तन में आकर प्रवेश करते हैं और बच्चों यानी आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं ना। तो वो 5 तत्व की दुनिया में उनके शरीर का आधार लेकर, ऑर्गन्स का आधार लेकर फिर सम्मुख बैठकर समझाते हैं और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्यता को ईश्वर नहीं कह सकते, मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, तो किसी और को ईश्वर नहीं कह सकते, सिर्फ परमात्मा पिता को ही ईश्वर कहते हैं। बाबा नहीं कह सकते और बाबा भी नहीं कह सकते। यूँ तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वह फादर हैं सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। तो यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम एक रोज़ का बच्चा हूँ,
8 रोज़ का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ, तो पहले ज़रूर छोटा ही होगा ना। तो जैसे जैसे जिसको स्मृति आती है ड्रामानुसार, जिस भी आत्मा का जैसा नूंद है ना, तो वो क्या कहते हैं कि बाबा मैं 1 रोज़ का बच्चा हूँ, मैं 8 रोज़ का हूँ और मैं मास का बच्चा हूँ, तो पहले ज़रूर छोटा होगा यानी ज्ञान में। तो बल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कौन पढ़ा रहे हैं? परमात्मा पिता स्वयं पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो और तुम सब पढ़ते हो। बाप के बच्चे बन फिर बाप समझाते हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए? तो परमात्मा पिता ही ये ज्ञान दे सकते हैं। उनको पता है कि किस बच्चे को मुझे कैसे टचिंग करानी है। जैसे होता ना कि एक ही चीज़ के कई तरह से उसको यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो कि शहद है और शहद को हम हर एक अलग अलग तरह से उसको यूज़ कर सकता है। जैसे शहद को कोई मिठास के लिए यूज़ कर रहा है, कोई विटामिन की तरह से शक्ति के लिए यूज़ कर रहा है, कोई मेडिसिन की तरह यूज़ कर रहा है, कोई स्किन के लिए यूज़ कर रहा है। तो वो उसकी रिक्वायरमेंट पर है कि वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है। तो इसी तरह से जो बाबा भी हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं तो वो नूंद है। हर एक बच्चे का अपना अपना पार्ट है, उसके हिसाब से परमात्मा पिता उसको वैसे ही नॉलेज, उसको वैसे ही टचिंग देते हैं। शब्द हैं, शब्द के पीछे का अर्थ जो है वो उसको वैसे टच होगा जो उसकी आत्मा को चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि किसी हर एक आत्मा को एक ही तरह की पढ़ाई एक ही है, पढ़ाने वाला एक है, लेकिन हर आत्मा की जो नूंद है ड्रामानुसार उसको वो समझ आ रहा है ना। तो उसमें शब्दों के पीछे नहीं जाना चाहिए कि शब्द क्या है। हर एक शब्द के पीछे भी बहुत महीन बातें हैं जो हर एक आत्मा को उसकी प्रारब्ध, उसकी ड्रामानुसार जो उसकी स्थिति है उसके अनुसार ही उसको समझ आ रहा है। तो इसमें ये क्यों, क्या और कैसे का क्वेश्चन आता ही नहीं। तो तुम भी पढ़ते हो तो तुम सब पढ़ने वाले हो। पढ़ाने वाला कौन है? सिर्फ एक परमात्मा पिता। तो बाप के बच्चे बन फिर बाप समझाते हैं। बाप के बच्चे बने तो फिर बाप समझाते हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं? तो ये भी परमात्मा पिता ही हमें बताते हैं कि तुम 84 जन्म कैसे लिए। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। किन में? ब्रह्मा बाबा में। और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं। इनको पंडे कहते हैं। पंडे यानी रास्ता बताने वाले। तो वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पढ़ाने वाला और वो इंस्पायर करने वाला है ना। तो परमात्मा पिता ही है जो हर एक आत्मा को टचिंग देते हैं। पहले पहले तो समझाना ही यह है, 2 बाप है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक यानी ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक यानी शिव परमात्मा। तो बड़ा तो ज़रूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्मा ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी तो ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। ऊंचते ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है। जब तक निश्चय नहीं है, तो सबसे मेन बात है कि निश्चय होना है कि ऊंचते ऊंच परमात्मा पिता हमें पढ़ाते हैं और हम ऊंचते ऊंच राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। तो जब इस बात में अगर संशय आ जाए तो फिर माया का तूफान सहन नहीं कर सकते। काम शत्रु से ही हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से फिर पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन
करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो, कहते हैं बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। तो बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे, है ना। तो कल भी बाबा ने बताया था कि जितना मगन अवस्था में रहेंगे तो माया भी क्या हो जाएगी, भक्त बन जाएगी। सबसे पहली संगम युग की भक्त वही बनेगी। तो यहाँ पर याद पर ही सारा मदार है, याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी और फिर तुम छूट जाएंगे। तो ऐसे बहुत बंधन से छूट छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। हाँ, तो परमात्मा पिता से जब मिलने आते तब भी अपने को आत्मा समझो, तो फिर आत्म अभिमानी होकर यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, यह है मेहनत। तो उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है सिर्फ याद की। तो यह बहुत सहज से तेज सहज है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है। तो यह मेहनत क्या है, सिर्फ याद की है। तो जितना याद करेंगे तो फिर यह सहज है। और अगर याद में नहीं रहते, बुद्धि योग परमात्मा से नहीं है, फिर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी है। तो बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा, तो आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। तो बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी, है ना। तो देह अभिमान में अगर वर्षा पाना चाहेंगे तो बाबा कहते फिर उसमें मुश्किल होगी कि आत्मा का ज्ञान आत्मा रूप में ही मिलेगा, है ना। तो वर्षा भी आत्मा को मिलना है। तो देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किल होगी, लेकिन आत्मा स्वरूप में याद करेंगे तो वर्षा असहज ही मिल जाएगा। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। तो यह बातें बाप के सिवाय कोई बता ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे वह माशूक, उस माशूक के। तो सारी आत्माएं क्या हैं, आशिक हैं एक माशूक पिता के। तो सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परमपिता भी कहते हैं, बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा क्या है, एकदम सूत मुंझा दिया है। तो कोई आत्माएं हैं जो अभी भी गणेश हनुमान आदि को ही याद करती रहती हैं। तो बाबा कहते कि गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कहकर फिर एकदम सूत ही मुंझा दिया, यानी कन्फ्यूज़न में है। तो सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके, तो सिवाय एक परमात्मा पिता के ही कोई और ठीक कर नहीं सकता, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, वही इसे ठीक कर सकते हैं। वही हमें यथार्थ रीति नॉलेज देते हैं, जो एग्जैक्ट जो सत्य ज्ञान है वही देते हैं। तो कोई की ताकत नहीं, बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं ना। तो परमात्मा पिता ही किसी का भी मुख यूज़ कर कर किसी हर एक बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं, समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं
और समझाने के लायक बनते हैं। अंडरलाइन। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। हाँ, तो बच्चे ही बाबा पुरुषार्थ अनुसार, इसमें नंबरवार है, जैसे जैसे बच्चे पुरुषार्थ करेंगे तो उसमें नंबरवार अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, राजधानी स्थापन हो रही है। हर तरह के बच्चे चाहिए बाबा को। हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो, तो जैसे कल्प पहले बच्चे पढ़े थे उसी तरह से फिर यहाँ पर कल्प पहले मिसल ही यहाँ पर फिर पढ़ते हैं। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमरलोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती कि तुम कोई छोटी एज में शरीर छोड़कर चले जाता है और फिर रोने की दरकार है। तो वहाँ पर तो पूरी आयु भोग कर ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। बाबा बताते हैं जैसे सर्प अपनी एक काल अपनी मर्जी से छोड़ती है, तो इसी तरह से वहाँ पर आत्मा अपना शरीर अपनी इच्छा से ही छोड़कर, यानी आयु पूरी होती है तो फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी, है ना। तो बाप की याद आई तो फिर प्रॉपर्टी भी याद आएगी। तो सेकंड में सारा ड्रामा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, बाकी सब है बाई प्लॉट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीच बनते हो। हाँ, तो हम बच्चे ही सबसे पहले श्रेष्ठ ऊंच बनते हैं, फिर नीच बनते हैं, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, रावण राज्य में आते हैं। तो डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक, तो यानी हमारी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है सृष्टि चक्कर पर, पूरे 84 जन्म। तो इसलिए हम ही सिरताज राव बनते हैं, फिर बिल्कुल रंक बनते हैं। तो अब भारत रंक भिखारी है। तो अब भारत क्या बन चुका है, रंक और भिखारी, यानी आत्मा अपने शांति, अपने सुख आनंद, अपना जो कि मूल गुण है आत्मा के, उसे ही भूल चुके हैं और उसके लिए दर दर भटक रही हैं और परमात्मा पिता को पुकार रही हैं जो कि हमारे सम्मुख है। तो क्या बने हैं, रंक भिखारी बने हुए हैं। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदिदेव ब्रह्मा को नाम दिए हैं, महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं, है ना, हनुमान को भी महावीर कहा जाता है। तो वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो। तो वो तो हनुमान जो उनको कहते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन तुम सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो। तुम पुरुषार्थ करते हो, माया से विजय पाते हो, माया को हराते हो ना, माया जीत बनते हो, विकर्मों पर विजय पाते हो। तो तुम सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के बल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम सभी को, तुम सभी आत्माओं को, हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी। धनुष तोड़ना मतलब माया पर जीत पाने। तो इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं, भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। गया भी हुआ है, रक्त की नदियाँ बहती हैं, दूध की भी नदियाँ बहेंगी, है ना। तो रक्त की नदियाँ बहती हैं, यानी विकार इस कदर हावी हो जाते हैं कि रक्त की नदियाँ बहती हैं, और दूध की भी नदियाँ बहेंगी, यानी सतो प्रधान जब हो जाएगी सारी प्रकृति तो फिर दूध की भी नदियाँ बहेंगी, यानी हर तरफ सतो प्रधानता होगी। तो विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ
पशुपति नाम रख दिया है एक ही विष्णु के दो रूप पारसनाथ पारसनाथनी। विष्णु के दो रूप दिखाते हैं, पारसनाथ और पारसनाथिनी। तो वह है पशुपति नाथ पति, पशुनाथ पशुपतिनाथ पत्नी। तो उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं। लेक भी बनाते हैं। तो यह अब लेक में क्षीर यानी दूध कहाँ से आया, तो बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं। फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो ये सब सिंबॉलिक है। तो चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो ना, सभी बच्चे अभी क्या हैं, सोशल वर्कर हैं। रूहानी बाप के बच्चे हो ना, बाप सब बातें समझाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। दो चीज़ हो गई, पतितों को पावन बनाते हैं और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों का बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारगति दे देते हैं। तो यह भी ड्रामा में होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें पता है कि इतना भारी वर्षा 21 जन्मों का राज्य भाग्य हमें परमात्मा पिता से मिलता है, लेकिन फिर भी फारगति देते हैं यानी छोड़ देते हैं। तो यह भी ड्रामा में नोंद है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, गोया फारगति दे देते हैं। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। तो वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और उस पढ़ाई से क्या मिलता है ना। तो इस पढ़ाई से क्या मिलता है और उस पढ़ाई से क्या मिलता है। यानी जो स्थूल पढ़ाई है उससे अल्पकाल का सुख मिलता है, लेकिन ये रूहानी पढ़ाई इससे क्या मिलता है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य। तो क्या पढ़ना चाहिए, बाबा बच्चों से पूछते हैं। बच्चे समझते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें। जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज़ होंगे, है ना। तो ऐसे कह देते हैं कि पता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि ऐसे जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी के आदि नाराज़ होंगे, इसलिए कहते हैं कि वो भी पढ़नी है। तो बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े ज़ोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। तो दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है, क्योंकि विकार इतने अति में हो गए हैं। तो है ना, हर कोई विकारों में यानी दुश्मनी होती जाती है और तमो प्रधानता में आते हैं। तो चारों तरफ विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो फट से सबको खल्लास कर देंगे। तो मतलब इस तरह से इस तमो प्रधानता बनी हुई है कि ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि जो फट से सब कुछ ख़त्म ही कर देंगे। तो तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, रजाई स्थापन होनी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले स्थापना होगी तब नाश होगा, तब तक हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो तब तक बाबा कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, यह भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा भी झाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है, गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला। तो यह इसी समय का गायन है, यह भी गाया हुआ है। तुम्हारी कतमत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। तो हर एक आत्मा का पाठ न्यारा है, अपने ड्रामा अनुसार उसका पार्ट अलग अलग है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश हो गए। अभी परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं कि जितना जितना बुद्धि योग मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत, है ना। तो कहाँ पर श्रीमत है और कहाँ पर मनुष्य की मत है। मनुष्यों की मत तो अपने अपने अनुसार
श्रीमत को धारण करती हैं। और कहाँ श्रीमत, जो यथार्थ रीति परमात्मा पिता हमें श्रीमत देते हैं। तो तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर ना सके। तो हम जानते हैं कि विश्व में सिर्फ शांति कौन स्थापन कर सकते हैं, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा, उनके सिवा और कोई कर नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामानुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे? क्वेश्चन मार्क। सो आकर समझो। तो बाबा कहते हैं कि जो ये मुरली के द्वारा ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, उसे आकर समझो। तो ये ज्ञान से ही समझ आने वाला है। तो तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, है ना। तो बच्चों की मदद से ही बाबा ये स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही मददगार बनते हैं। जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के दाने बन जाते हैं। तो जितना जितना जो बच्चे याद में रहेंगे और यज्ञ में अपना योगदान देंगे, यानी अपने मदद करेंगे, तो फिर वह विजय माला में के दाने बन जाते हैं। तो तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़कर बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। वंडर है ना। तो बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। तो जहाँ संशय आया फिर निश्चय डगमगाने लगेगा, तो यानी निश्चय नहीं होगा तो फिर माया के तूफान, बाबा कहते माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। तो माया के तूफान आएंगे तो निश्चय होगा तो फिर महावीर बनकर पार कर सकेंगे। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। जो बच्चे योग में रहते हैं फिर उन्हें माया का तूफान हिला नहीं सकता। ऐसे महावीर बच्चों को माया हरा नहीं सकती। नंबर 2, बाबा ने कहा कि अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। अक्लमंद बनकर फिर अपने जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना और अपना बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तो रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान दिया बाबा ने, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम यानी अहंकार, अहम मैं मेरा, है ना। जहाँ पर मैं मेरा आया हुआ फिर वहाँ पर अहम आ जाता है। तो अहम और वहम यानी संशय, उसको समाप्त कर बाबा कहते रहम दिल बनने वाले और विश्व कल्याणकारी भव। रहम दिल कैसे बनेंगे? जब ये स्मृति आती है कि मैं हूँ ही आत्मा और सृष्टि चक्र में जितनी भी मनुष्य हैं वो भी सभी क्या हैं? आत्माएं। सभी क्या हैं? परमात्मा के संतान हैं। तो जब यह स्मृति आती है कि हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं, तो फिर बेहद की वृत्ति, सर्व आत्माओं के प्रति बेहद की वृत्ति। कोई भी आत्मा अपने रोल अनुसार कुछ भी कमजोरियां हैं या कुछ भी बुराइयां हैं तो उसको जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल, कि वो आत्मिक स्वरूप में तो सब एक जैसे हैं, सिर्फ एक अपने रोल में इस तरह से कर रही है। तो उन्हें भी उनका सत्य स्वरूप का परिचय देना, उनके परमात्मा का परिचय देना, इस तरह से विश्व कल्याणकारी बनना। बाबा ने क्या कहा कि कैसे भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली या सदा गलानी करने वाली आत्मा हो
लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लावफुल के साथ लवफुल होंगे। यानी उन सभी के प्रति भी सिर्फ एक ही भावना, एक ही स्मृति कि वह सब भी सत्य स्वरूप में आत्मा है। तो कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल नहीं सकते। इस भी वहम में नहीं आना कि कभी वो बदल नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या कुछ हो ही कर ही नहीं सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं। तो इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। हर एक आत्मा का संस्कार, हर एक आत्मा की नूंद, ड्रामा में जो नूंद है उसका पार्ट अलग अलग है। जब अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो फिर ये अहम और वहम सहजता से ही निकल जाता है, छूट जाता है। ओम शांति। इसको एक ड्रिल के रूप में करेंगे। 1 मिनट के साइलेंस में सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। हम सभी आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान है। हर एक आत्मा का कर्म, कमजोरियाँ, उसके रोल में, उसके पिछले संस्कारों अनुसार कर्मानुसार है। लेकिन इस रोल के पीछे वह भी एक आत्मा है। उसके सत्य स्वरूप में देखेंगे उनका सत्य स्वरूप भी उतना ही पवित्र और सुंदर है, सुखद है। यह स्मृति आते ही हर एक आत्मा के प्रति शुभकामनाओं, शुभ भावनाओं और रहम दिल की वृत्ति इमर्ज हो जाती है। फिर उसकी कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए भी कि उसका आत्मा का सत्य स्वरूप उतना ही सुंदर और पवित्र है, लेकिन ड्रामानुसार उसे यह रोल मिला है। उसके प्रति रहम की भावना कि उसे भी परमात्मा का परिचय मिले, यह भी अपने सत्य स्वरूप का जाने। विश्व की हर एक आत्मा का कल्याण हो, ऐसे वृत्ति आते ही हर एक आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसी भी अवगुणों वाली, कड़े संस्कार वाली या कम बुद्धि वाली
सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सर्व के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। ओम शांति। आज का स्लोगन दिया बाबा ने, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। सफलता के लिए क्या चाहिए? तन मन धन, है ना, इसका सहयोग चाहिए। तो जब ब्राह्मणों के तन मन और धन का सहयोग है तो फिर वहाँ पर सफलता है ही। अव्यक्त इशारे हैं आज के। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। तो हर एक आत्माएं जब अपने आत्मिक स्मृति में होंगी तो फिर जब उसे आत्मिक स्वरूप का, बाबा कहते हैं कि आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तो फिर उसे अपनी भी आत्मिक स्वरूप का अनुभव होगा और फिर वो क्या करेंगी? परमात्मा की तरफ आकर्षित होंगी। यही गीत गाएंगी, अहो मेरा भाग्य है, ओहो मेरा आपका भाग्य है, ओहो मेरा भाग्य है ना। तो इस भाग्य की अनुभूति के कारण फिर वो क्या करेंगे? देह और देह के संबंधों की स्मृति को त्याग करेंगे कि जो कुछ हो रहा है ये देह के कारण रोल कॉन्शियसनेस में हो रहा है, लेकिन हम आत्माएं एक ही तरह की, एक ही गुण शक्तियों से परिपूर्ण, एक ही तरह की पवित्रता, एक ही तरह का स्वरूप है हम आत्माओं का, है ना। ये स्मृति में आते ही फिर देहभान को भूल जाएंगी। ओम शांति। तो आज सारा दिन हर एक आत्मा को उसके आत्मिक स्वरूप में देखना है और तन मन धन का सहयोग देना है तो सफलता साथ है ही। और बाबा ने आज एक बताया वरदान में कि अहम और वहम को समाप्त करके रहम दिल बनकर विश्व का कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।